अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पारस्परिक टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में बताया है। व्हाइट हाउस से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई। अपने संबोधन में भारत का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के मामले में निर्णय लेना मुश्किल रहा। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि जब व्हाइट हाउस द्वारा आधिकारिक सूचना दी गई तो उसमें 27% का टैरिफ नजर आया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% की जगह 27% रियायती टैक्स लगाने की घोषणा हुई है। कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49% और चीन से आयात होने वाले सामान पर 34% शुल्क लगाने का ऐलान हुआ है। जवाबी करों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देश की तरफ से लूटा गया है। अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है। भारत के प्रधानमंत्री अभी अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। ट्रंप ने वियतनाम से होने वाले आयात पर 46%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, इंडोनेशिया पर 32%, सिंगापुर पर 10%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने विदेश से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि ऑटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल पर नया टैरिफ 3 अप्रैल से तो ऑटो पार्ट पर 3 मई से प्रभावी होगा। अगर भारत पर इसका असर को देखें तो जहां कुछ सेक्टर्स पर दबाव देखने को मिल सकता है तो वहीं कुछ सेक्टर्स की टैरिफ के बाद भी चांदी हो सकती है। इनमें खास तौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट और फार्मा सेक्टर शामिल है, जिनमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। दरअसल अमेरिका दुनिया के कई ऐसे देशों के साथ ट्रेड करता है और ट्रंप टैरिफ को देखे तो कई चीन, वियतनाम समेत कई ऐसे देश हैं जिन पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में इन देशों से आयात भारत की तुलना में महंगा होने वाला है और इसका फायदा भारतीय कंपनियों के कारोबार में इजाफे के तौर पर देखने को मिल सकता है। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बड़े अवसर नजर आ रहे हैं। भारतीय कपड़ों का फिलहाल सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका ही है और इस सेक्टर पर टैरिफ का दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपदा में अवसर वाली कहावत इस सेक्टर में पूरी होती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2023-24 में भारत से कुल लगभग $36 अरब का कपड़ा निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 28% या कहें $10 अरब रहा है। इस सेक्टर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बात अगर साल 2016-17 और 2017-18 की करें तो भारत से कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 21% था। साल 2019-20 में 25% और 2022-23 में 29% तक पहुंच गया था। रिपोर्ट्स की माने तो भारत से कालीनों का 58%, अन्य निर्मित वस्त्रों का 50%, लैमिनेटेड वस्त्रों का 44% और बुने व गैर बुने हुए कपड़ों का निर्यात का करीब 33% हिस्सा अमेरिका का था। इसका मतलब ये है कि भारत के कपड़े अमेरिका में दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सकती है और इस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा सकती हैं और अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकती हैं। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा तो होगा ही, साथ ही कारोबार बढ़ने पर भारत के इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को भी इजाफा मिलेगा। एक और जहां टेक्सटाइल सेक्टर को टैरिफ के बावजूद फायदा मिल सकता है तो अमेरिका ने भारतीय फार्मा सेक्टर में भी लूहा माना है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्हाइट हाउस ने फार्मा प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। अमेरिका में खास तौर पर भारतीय जेनरिक दवाओं की खासी डिमांड है और आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका को लगभग $9 अरब की दवाएं निर्यात करता है। ऐसे में इस सेक्टर में भी संभावनाएं बेशुमार नजर आ रही हैं और भारतीय कारोबार को बूस्ट मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि नए टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी किसानों और पशुपालकों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा था कि हम अपने किसानों और पशुपालकों के लिए खड़े हैं, जिनके साथ दुनिया भर के देशों ने दुर्व्यवहार किया है। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर कनाडा के टैरिफ की निंदा की थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।